अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, पहलगाम के बदले का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, पहलगाम के बदले। इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा साहब, थोड़ा और उठाना पड़ेगा। पहलगाम के बदले। सरदार जी आप बैठ जाइए। देखिए, कोई भी सिख भाई की पगड़ी में देखता हूं ना तो मुझे लगता है गुरुद्वारा देख लिया और मैं सर झुका लेता हूं। बहुत एहसान है इस कौम का हिंदुस्तान की आजादी पर। मैंने इतिहास भी पढ़ा है, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। अंग्रेजों की अदालत से कानूनी प्रक्रिया से कुल 106 फांसी हुई थी आजादी की लड़ाई में, जिनमें 93 बेटे अकेले सिख मां की कौम के बेटे। तब मैंने कभी कविता लिखी थी, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवारों। मन से सुनिए, मैं 15-20 मिनट आपको सुनाऊंगा एक कविता से। आप भी सरदार जी को जो मोबाइल दिखा रहे हैं, प्लीज आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, कोई खड़ा मत होना आप। मैं कभी कभी आता हूं यहाँ जिन दिनों आर्थिक स्थिति अच्छी होती है हरियाणा सरकार की। जी, पवन आर्य जी ने बताया कि आजकल ठीक चल रही है। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, पहलगाम के बदले का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। मैं चंद में आंसू, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का। बेटा वापस आओ, वापस। ए भाई वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, अपनी जगह आके बैठो, वापस वहीं आके बैठो जहां से उठे हो। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करता है उठ के चल देता है? आप मेरे बारे में जानते नहीं है, खड़े मत होना। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना वो बैठ गई। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ। कविता शुरू करता हूँ। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ और हिंद की सेनाओं की ताकत का उद्बोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की ताकत का उद्बोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला। मलय समीरा मौसम मातम खौर नहीं होने वाला। और तालियां बजा सको तो हिम्मत से बजाना। मलय समीरा मौसम मातम खौर नहीं होने वाला। लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है, घोर तिमिर में शब्द ज्योति के जल जाने की बेला है। मैं युग बोधि कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं,
इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे, भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला बदले तेवर तार दिखाई देते हैं, जोश चाहता हूं जोश में सुनना। मौसम बदला बदले तेवर तार दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाऊं। दहशत गर्दो अपने घर में जो भी चाहो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो, तुम जिससे साहब अगर मैंने आपको कुर्सी से चाहो जंग करो, तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब जब भी कोई आतंकी मेरे घर में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठे घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठे घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। मैं एक पढ़ा लिखा कवि हूँ, लेकिन मैं इस शब्द पर इसलिए आया कि यह देश यही शब्द समझता है, यही समझता है। गीता का उद्देश्य युद्ध कराना था, युद्ध रोकना नहीं था। लड़ नहीं रहे थे अर्जुन, बहुत समझाया, मान नहीं रहे थे, कृष्ण जी ने बहुत समझाया, और फिर भी नहीं माने। तो फिर उन्होंने गुस्से में कहा कि अगर नहीं मानता हो, नहीं लड़ता हो, तो फिर सुनाऊं, इतनी बड़ी गीता फिर सुनाऊं। अर्जुन ने सोचा सुनने से अच्छा लड़ लो, सुनने से अच्छा लड़ लो। जो घुसपैठी अब पैरे इस भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी